हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय चैनल राज स्टोरीज। आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लग रही हों तो चैनल को अभी के अभी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, ये सच्ची घटना रायपुर की है। दोस्तों, एक अजय नाम का व्यक्ति होता है। इसकी उम्र 28 साल के करीब थी। अजय एक दिन अपनी पत्नी से कहता है कि मेरा यहाँ पर काम ठीक नहीं चल रहा है। मैंने तुम्हारी माँ यानी कि अपनी सास के यहाँ पर जा रहा हूँ और वहीं पर रह के कुछ ना कुछ काम कर लूँगा। फिर अजय अपनी सास के यहाँ पर पहुँच जाता है और अपनी सास से कहता है कि तुम मेरा यहाँ पर कोई काम लगवा दो और यहीं पर रहकर मैं काम करूँगा। फिर उसकी जो सास होती है अजय का काम लगवा देती है। अब अजय अपनी सास के घर पर रहकर वहीं पर काम करने लगा था। अब इस तरीके से दोस्तों 1 महीने का समय गुजर जाता है। 1 महीने के बाद अजय और उसकी सास के बीच में अवैध संबंध स्थापित हो जाते हैं। अजय अपनी सास का हाथ पकड़ता है और कमरे में ले जाता है और उसके एक एक करके कपड़े उतार देता है। फिर अपने कपड़े भी उतारता है और थोड़ी देर के बाद अजय अपनी सास के साथ संबंध बनाने लगता है। वह इतने जोरदार तरीके से संबंध बनाता है दोस्तों कि वह अपनी सास की हालत खराब कर देता है। इन दोनों की खूबसूरत सिस्कारियां पूरे रूम में गूंज रही थीं। अच्छा, उसकी सास को इतना चरम सुख मिल रहा था जो उसे पहले कभी नहीं मिला था। उसकी सास भी अजय का भरपूर साथ दे रही थी। लगभग 2-3 बार ये लोग संबंध बनाते हैं और जब थक जाते हैं तो वहीं पर लेट जाते हैं। अब इस तरीके से दोस्तों 15 दिन का समय गुजर जाता है। 15 दिन के बाद अजय की जो पत्नी होती है वह भी यहाँ पर आ जाती है और एक दिन रात में संबंध बनाते हुए इन दोनों को देख लेती है। फिर अजय और उसकी जो सास होती है ये दोनों मिलकर अजय अपनी पत्नी के साथ ऐसा कांड कर देता है दोस्तों, जिसे जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी दंग रह जाओगे और यह सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर यह सब हुआ तो हुआ कैसे। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। दोस्तों, हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अजय नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। अजय का एक छोटा भाई था जो अभी पढ़ाई लिखाई कर रहा था। अजय के पिता लाल सिंह खेती किसानी किया करते थे और अजय एक कंपनी में जॉब करता था और उसकी सैलरी भी अच्छी खासी थी। अजय जवान तो था, इसीलिए उसके पिता लाल सिंह उसकी शादी करना चाहते थे। वह सोच रहे थे कि जल्दी से जल्दी अपने बेटे की शादी कर दें। उन्होंने कई रिश्तेदारों और दोस्तों से कह रखा था कि वह अपने बेटे अजय की शादी करना चाहते हैं। कोई अच्छी लड़की का रिश्ता बताओ। तो 1 महीने के बाद एक रिश्ता आता है। उस लड़की का नाम श्रुति होता है। श्रुति देखने में बहुत खूबसूरत थी। अगर कोई भी इंसान उसे देखे तो एक ही नज़र में पसंद कर ले। अच्छा, लाल सिंह अपने बेटे अजय के लिए श्रुति को देखने के लिए उसके घर पर पहुंच जाते हैं और उसे जब देखते हैं और एक ही नज़र में उसको पसंद कर लेते हैं। दोस्तों, फिर लाल सिंह 5,000 रुपये निकालते हैं और श्रुति के हाथ पर रख कर चले जाते हैं और कहते हैं कि आज से तुम हमारी बेटी हो, आज से तुम हमारी बहू हो। फिर इन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है और 4 महीने के बाद वह दिन भी आ जाता है जब अजय दूल्हा बनता है और दूल्हा बनकर बारात लेकर श्रुति के घर पर पहुंच जाता है। फिर श्रुति को उसके कमरे में बैठा दिया जाता है और रात के 10 बजे के करीब अजय अपनी पत्नी के कमरे में चला जाता है। पहले तो इन दोनों की दुआ सलाम होती है। अजय अपनी पत्नी के पास बैठ जाता है और उससे बातचीत करने लगता है। लगभग 1 घंटे तक उसके साथ बातचीत करता है और उसके बाद सुहाग रात मनाने की तैयारी करने लगता है। वह अपनी पत्नी श्रुति से कहता है कि इस रात को हम भूलना नहीं चाहते हैं। इस रात को हम एक यादगार रात बनाना चाहते हैं। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हें कभी जिंदगी में धोखा नहीं दूंगा। फिर ये दोनों एक एक करके अपने कपड़े उतारते हैं और थोड़ी देर के बाद सुहाग रात मनाने लगते हैं। लगभग 2-3 बार ये दोनों सुहाग रात मनाते हैं और जब थक जाते हैं तो फिर सो जाते हैं। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो जो मेहमान शादी में आए हुए होते हैं वह सब जाने लगते हैं। अब इस तरीके से दोस्तों श्रुति भी अजय के परिवार को बड़े अच्छे से संभाल लेती है और वहां पर रहने लगती है। अब इस तरीके से दोस्तों 6 महीने का समय गुजर जाता है। एक दिन घर में आपसी मतभेद की वजह से अजय अपने पिता लाल सिंह से कहता है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, मैं अलग होना चाहता हूँ, मैं अपनी पत्नी के साथ अलग रहना चाहता हूँ। फिर उसके पिता लाल सिंह जो होते हैं 1 महीने के बाद किसी कारणवश अजय की नौकरी छूट जाती है, उसको कंपनी से निकाल दिया जाता है। अब अजय काफी परेशान हो चुका था और सोच रहा था कि अब वह क्या काम करेगा। अजय इधर उधर काम करने के लिए जाता था लेकिन उसके मन मुताबिक कहीं काम नहीं मिल पाता था। इस तरीके से दोस्तों 1 महीने का समय और गुजर जाता है। अब अजय काफी परेशान हो चुका था। एक दिन वह अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तुम्हारी माँ यानी कि अपनी सास के यहाँ पर जा रहा हूँ। वहां पर शहर है, बाजार है, कोई ना कोई दुकान में काम कर लूंगा या कोई ना कोई बिजनेस में वहां पर कर लूंगा और वहां पर मेरा काम अच्छा चल सकता है। फिर श्रुति कहती है कि ठीक है, अगर तुम वहां पर जाना चाहते हो तो तुम चले जाओ और वहां पर जाकर काम करो,
फिर अजय अपनी सास के घर पर चला जाता है और अजय अपनी सास से जाकर कहता है कि मैं यहाँ पर कोई बिजनेस करना चाहता हूँ, कोई काम करना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। फिर उसकी सास कहती है कि दामाद जी कैसी बात कर रहे हो, मैं तुम्हारी माँ के जैसी हूँ और मेरा फर्ज बनता है कि तुम्हारा काम लगवाना। मैं इधर उधर फोन करती हूँ, किसी से पता करती हूँ ताकि तुम्हारा काम जल्द से जल्द हो जाए। दोस्तों, अजय की सास का नाम सरिता होता है। उसकी उम्र 45 साल के करीब थी। यह देखने में बहुत सुंदर थी और खूबसूरत थी। अच्छा, इसका पति नहीं था। इसकी एक बेटी थी जिसका नाम श्रुति था और उसकी शादी इन्होंने कर दी थी। अब सरिता अपने घर पर अकेली ही रहती थी। सरिता अजय को लेकर मार्केट चली जाती है, बाजार में घूमने लगती है और इधर उधर दुकान की तलाश करने लगती है। अच्छा, 2 दिन तक यह दुकान की तलाश करते हैं। आखिरकार तीसरे दिन इनको दुकान मिल ही जाती है। यह दुकान का एडवांस भी दे देते हैं। अब अजय सोच रहा था कि इसमें किराने की दुकान करेगा और अगले दिन वह किराने का सामान लेकर उस दुकान में भर देता है और वहीं पर अपनी सास के घर पर रहकर दुकान चलाने लगता है। अब अजय को अपनी सास के घर पर रहते रहते लगभग 2 महीने का समय गुजर चुका था। एक दिन अजय अपनी दुकान पर जाने के लिए लेट हो जाता है और तुरंत ही वह नहाने की तैयारी करता है और तौलिया और साबुन लेकर बाथरूम में जैसे ही जाता है, जब बाथरूम का दरवाजा खोलता है तो उसकी सास जो होती है वह ऐसी अवस्था में नहा रही होती है। फिर अजय जब अपनी जवान सास को शरीर देखता है तो सब मोहित हो जाता है और पागल हो जाता है और तुरंत ही दरवाजा बंद करके वापस लौट जाता है। 10 मिनट के बाद उसकी सास नहा के बाहर आती है। अब अजय अपनी सास से नजर नहीं मिला पा रहा था। उसकी सास सरिता भी अपने दामाद से नजरें नहीं मिला पा रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद अजय भी नहाने के लिए चला जाता है और नहा के जब वापस आता है, नाश्ता पानी करता है और अपनी दुकान पर चला जाता है। दोस्तों, अजय का अब अपनी दुकान में मन नहीं लग रहा था। वह अपनी सास के बारे में ही लगातार सोच रहा था। उसने अपनी सास को जो अवस्था में देखा था, उसके गोरे गोरे शरीर को देखा था, वह उस पर मोहित हो चुका था। इसके शरीर में काम वासना दौड़ने लगी थी। अब इस तरीके से शाम हो जाती है। शाम के समय में अजय अपनी सास के घर पर आता है। अजय अपनी सास से नजरें नहीं मिला पा रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद उसकी सास खाना लेकर अजय के पास आती है और उसके पास आकर बैठ जाती है। वो अपने दामाद अजय से कहती है कि दामाद जी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा तो होता रहता है। फिर अजय जब उसकी यह बात सुनता है तो वह थोड़ा खुल जाता है और अपनी सास सरिता से कहता है, सासू माँ जी आप बहुत खूबसूरत हो, आपका शरीर बहुत अच्छा है। फिर सरिता जब अपने दामाद की यह बात सुनती है तो हंस के वहां से मुस्कुरा के चली जाती है। सरिता अपने दामाद अजय से कहीं ना कहीं मोहब्बत करने लगी थी, प्यार करने लगी थी, लेकिन उसे कहने से डरती थी। इसकी काम वासना भी दौड़ने लगी थी क्योंकि सरिता अभी जवान थी। अच्छा, इधर अजय भी अपनी सास से प्यार करने लगा था, मोहब्बत करने लगा था, लेकिन उसे कहने से डरता था। अब इस तरीके से दोस्तों 7 दिन का समय गुजर जाता है। एक दिन अपनी दुकान बंद करके अजय घर पर आता है। उसकी जो सास होती है सरिता, वह किचन से खाना लेकर इसके पास आकर बैठ जाती है और इससे बातचीत करने लगती है। अब थोड़े थोड़े ये खुलना शुरू हो जाते हैं। अजय अपनी सास से कहता है कि सासू माँ आप बहुत खूबसूरत हो, आपका शरीर बहुत अच्छा है, आप अभी जवान हो, आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की। और उसकी सास जो होती है सरिता, वह उससे कहती है कि दामाद जी जब आपके जैसा दामाद घर पर है तो मुझे दूसरी शादी करने की क्या ज़रूरत है। फिर उसका जो दामाद होता है अजय, वह पूरी बात समझ जाता है और थोड़ी देर के बाद वह उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है। सरिता इसका कोई विरोध नहीं कर रही थी, वह भी इसका भरपूर साथ दे रही थी। फिर अजय इसको गोद में उठाता है और अपने बेडरूम में लेकर चला जाता है और एक एक करके अपनी सास के कपड़े उतारने लगता है। थोड़ी देर के बाद यह दोनों निर्वस्त्र हो जाते हैं और फिर यह दोनों संबंध बनाने लगते हैं। अजय अपनी सास के साथ इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है। इन दोनों की खूबसूरत सिस्कारियां पूरे रूम में गूंज रही थीं। सरिता को वह चरम सुख मिल रहा था जो उसे पहले कभी नहीं मिला था। अब इस तरीके से लगभग 2 घंटे तक एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और जब थक जाते हैं तो वहीं पर लेट जाते हैं और फिर बातें करने लगते हैं। अजय जब शाम के समय अपनी दुकान बंद करके घर पर आता था तो खाना पीना खाने के बाद वह अपनी सास के पास ही सोया करता था और उसके साथ ही संबंध बनाया करता था। अब इस तरीके से दोस्तों 1 महीने का समय गुजर जाता है। इन दोनों का यह रोज का काम हो चुका था। एक दिन श्रुति अपनी माँ के घर पर आ जाती है और अजय से कहती है कि मेरा वहां पर मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। अच्छा, अजय उसको बुरा भला भी कहता है लेकिन वह मानती नहीं है। वह कहती है कि मैं अब यहीं पर रहूंगी, तुम्हारे पास ही रहूंगी। फिर अजय कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हारा मन यहीं पर रहने का है तो फिर ठीक है, रहो। फिर श्रुति भी वहां पर रहने लगती है। दोस्तों, अजय अपनी पत्नी श्रुति के साथ अपने कमरे में सो रहा था। रात के 12 बजे का समय था। अजय उठता है और अपनी सास के कमरे में पहुंच जाता है। वह अपनी सास से कहता है कि सासू माँ, मैं आपके साथ
संबंध बनाना चाहता हूँ। उसकी सास मना करने लगती है और कहती है कि बेटी यहाँ पर आई हुई है, अगर उसको पता लग जाएगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन अजय मानता नहीं है और एक एक करके उसके कपड़े उतार देता है और उसके साथ संबंध बनाने लगता है। यह दोनों इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाते हैं कि इन दोनों की आवाज़ें बाहर तक जा रही थीं। अच्छा, बराबर के कमरे में श्रुति सो रही थी। अचानक उसकी आंख खुल जाती है और वह सोचने लगती है कि ये अजीब अजीब आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। फिर वह अपने कमरे से निकलती है और अपनी माँ के कमरे की जो दरवाज़ा होता है उस पर कान लगाकर सुनने लगती है। तो जो अजय होता है और उसकी माँ सरिता, ये एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। इन दोनों की आवाज़ें बाहर तक आ रही थीं। अच्छा, जैसे ही वो दरवाजे को हाथ लगाती दरवाज़ा खुल जाता है और जब अंदर झांक कर देखती है तो ये दोनों आपत्तिजनक स्थिति में एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। श्रुति जब इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखती है तो आग बबूला हो जाती है और इन दोनों को गालियां देने लगती है और कहती है कि मेरे साथ तुम दोनों ने इतना बड़ा धोखा किया है, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं, तुम दोनों को जेल भिजवा कर रहूंगी, तुम दोनों ने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। मैं आस पड़ोस के गांव में भी बता दूंगी आपके बारे में कि आप दोनों के बीच में क्या चलता है। अच्छा, अजय और जो सरिता होती है वह इसकी बात सुनकर घबरा जाते हैं और यह सोचने लगते हैं कि अगर इसने बाहर किसी को बता दिया या पुलिस को बता दिया तो हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी, हम कहीं के नहीं रहेंगे। फिर अजय जो है उसको पकड़ता है और अपने कमरे में लेकर चला जाता है और अपनी सासू माँ से कहता है कि इसका गला घोंट के इसकी हत्या कर दो। फिर ये दोनों श्रुति का काम तमाम कर देते हैं। तो फिर ये दोनों एक कहानी बताते हैं और कहते हैं कि श्रुति को अटैक आया था, उसकी वहीं पर मौत हो गई। फिर कुछ लोगों को यकीन आ जाता है लेकिन कुछ लोगों को यकीन नहीं आता है और तुरंत ही उनमें से एक व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देता है। आधे घंटे के अंदर पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और बॉडी का पंचनामा किया जाता है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पुलिस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने तक इंतजार करने लगती है। फिर अगले दिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पुलिस के पास आती है तो उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि श्रुति की हत्या गला घोटकर की गई है। अब शक के तौर पर अजय और उसकी सास सरिता को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है और थाने लेकर पहुंच जाते हैं। फिर इनसे पूछताछ की जाती है तो शुरुआत में ये तो कुछ बताते नहीं हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद इन दोनों के ऊपर सख्ती की जाती है तो फिर ये टूट जाते हैं और पुलिस को पूरी कहानी बताते हैं। अजय कहता है कि मेरी सास और मेरे बीच में अवैध संबंध है और अवैध संबंध के चलते ही श्रुति को हमने रास्ते से हटा दिया। पुलिस जब उनकी यह बात सुनती है तो दंग रह जाती है दोस्तों। फिर इनके ऊपर एक चार्जशीट बनाई जाती है और जज के सामने अदालत में पेश किया जाता है। फिर इन दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी जाती है। जब इस कहानी के बारे में लोगों को सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से पता चलता है तो लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक माँ अवैध संबंध के चक्कर में अपनी बेटी को कैसे मार सकती है, एक पति अवैध संबंध के चक्कर में अपनी पत्नी को कैसे रास्ते से हटा सकता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं था, सिर्फ आप लोगों को सचेत और जागरूक करना था कि हमारे समाज में इस तरह के लोग भी रहते हैं जो अवैध संबंध के चक्करों में रिश्तों को भूल जाते हैं, रिश्तों को तार तार करके रख देते हैं और एक ऐसा कदम उठा लेते हैं जिसे करने के बाद वह जिंदगी भर पछताते रहते हैं। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को अभी के अभी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की सच्ची और अच्छी कहानियों में। तब तक जय हिंद, जय भारत।